भाई देखो इधर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में। कंज्यूमर अवेयरनेस या कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सुनना अभी बात को, सुनना अभी बात को सबको। ओ भाई वंश सुनो बात को। देखो सबसे पहले ये चैप्टर का जरूरत क्यों पड़ा, काय को ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ क्या रहे हैं भाई? अपने ये पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉयटेड। कंज्यूमर मतलब ग्राहक। ग्राहक के साथ क्या होता है भाई? एक्सप्लॉयटेशन। हमको कल कर दिया था जीपे उसको 20, ठीक है। कंज्यूमर्स के साथ होता है एक्सप्लॉयटेशन। अब भैया जब कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, तो सर सवाल है कि कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन कैसे कैसे होता है। क्या पढ़ने वाले हैं अपने तत्व? कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता तो है, अब सवाल है तत्व कैसे कैसे होता है। ए तो ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ आर कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेड। तत्व अभी अपने पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है। हाउ आर कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेड। भाई एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, कैसे होता है भाई ये बताओ। आंसर, सबसे पहला बात, कंज्यूमर को भाई ओवरचार्ज किया जाता है। कंज्यूमर को भाई ओवर चार्ज किया जाता है। वंश एक बात सोचने की कोशिश कर, तेरे को चोट लगा क्या यहाँ पे? वंश सोच एक बात, ओवर चार्जिंग का क्या मतलब होता है वंश? कि समझ, एक चीज है जिसका दाम 100 रुपया है। वंश जिस चीज का दाम 100 रुपया है उस चीज का दाम तेरे से 120 रुपया लिया जा रहा है। पहला तरीका है तत्वम जिससे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कैसे किया जा रहा है। पहला है ओवर चार्जिंग। क्या है कोनिका? ओवर चार्जिंग। दीक्षा, ओवर चार्जिंग है। बात ये नहीं है ना, प्रॉफिट तो तुम 100 में भी कर रहे हैं, एमआरपी तो 100 ही लिखा हुआ है, फिर भी 120 में। मान लेता तत्व मैगी का पैकेट, मैगी बीच में बैन हुआ था तो लोग 10-10 रुपया वाला पैकेट जो एमआरपी है ना उसको 12 रुपये में बेच रहा था। हैंड सैनिटाइजर तत्व कोविड के टाइम पे देख 50-50 का हैंड सैनिटाइजर साला 120 रुपये में मिल रहा था। एक दवाई होता है कि इंजेक्शन होता है रेमडेसिविर। वो रेमडेसिविर का पापा को हम लोग के 4-5 डोज हम लोग लगवाए थे हॉस्पिटल के अंदर। आपका एक डोज का, आपको मैं बता दूं, आप लोग हैरान हो गया सुन के, मेरा एक डोज लगवाने का 25,000-30,000 रुपया लगा था एक डोज का। तो मतलब 5 डोज का हो गया 1.5 लाख रुपया। सोचो, उसका एक डोज का दाम जानता है वंश क्या है? नॉर्मल डे पे वो एक डोज तेरे को 2,000 रुपया में मिलेगा। 2,000 रुपया मतलब 15 गुना ओवर चार्जिंग। भाई कंज्यूमर के साथ प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या क्या होता है कंज्यूमर का? एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहला भैया तुम उसको ओवर चार्ज कर रहे हो, एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकता ना तुम लोग का भी तो कोई बिजनेस होगा भाई, तुम थोड़ी ना एमआरपी से ज्यादा ले लेगा उससे, है ना? हो सकता है 1,500 फिक्स है तो 1,500 ले तुम उसको 1,800 तो नहीं बोल सकता ना। पहला बात ये है तत्व। दूसरा बात अंडर वेइंग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट कैसे होता है। अंडर वेइंग, भाई तुम लोग ये बात समझ लो कि एक प्रोडक्ट जिसका वजन मान लो 100 किलो है, 100 किलो कंज्यूमर खरीदने आया, तुम उसको 90 किलो तो 95 किलो तो दिया और बोला 100 किलो का प्राइस दीजिए। कंज्यूमर पकड़ नहीं पाया था घपला, तुम घपला करते क्या? आज सोच के देखना, जब ट्रक भर भर के हम तेरे को ऑर्डर करता है, हजार हजार टन, हजार हजार किलो माल,
तो अगर तुम 1000 किलो की जगह मेरे को 950 या 980 किलो भी बेचेगा तो हम थोड़ी पकड़ लेगा। 1000 किलो में 10 किलो पकड़ पाएगा क्या था तो हम? कंज्यूमर एक्सप्लॉइट कैसे होता है मैं अभी आपको वो बता रहा हूं। तीसरा बात एडल्टरेशन। क्या? एडल्टरेशन का मतलब मिलावट। एडल्टरेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट। जो धनिया पाउडर होता है पुनीत, उसमें हॉर्स डंग मिला हुआ रहता है धनिया पाउडर में। तो ये सब जो मिलावट है एडल्टरेशन है। चावल लेने गया तत्वम घर पे बोला मम्मी बिरयानी बनाओ। तत्वम गया बासमती राइस लेने। अब बासमती राइस जो है लेने गया तत्वम, उसमें जो है पुराना पुअर क्वालिटी चावल भी मिला हुआ है। तत्वम 1 किलो लेने गया, उसमें से 900 ग्राम तो अच्छा था, 100 ग्राम इसको गलत माल मिला। एडल्टरेशन। ये कुछ तरीके हैं यार, मतलब इसमें तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, बहुत तरीके हैं। ओवर चार्जिंग, अंडर वेइंग, एडल्टरेशन, फिर क्या है? हाँ, देखो पुनीत के दिल से निकला एक बार, सर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स सर, वो टीवी में दिखा देता डीओ लगाओ सुंदर कन्याएं आसपास घूमेंगी, तत्व में इतना डीओ लगा के निकलता है, फिर घर से नहा लेता है वो, कुछ होता है तत्व में। तो यही यहाँ पर बात चल रहा है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखा देता है भैया जो कि लॉजिक ही नहीं है। वो एक तो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें 3 दोस्त ऊपर पहाड़ चढ़ता है, एक दोस्त का तो पाँव भी ठीक नहीं है, वो लोग बोला कि पानी में कूदेगा, स्विमिंग करेगा, है कि नहीं? तो बाकी 2 दोस्त लोग उसको जोश दिलाता है, यार हम उड़ने के लिए बने हैं। बोलता नहीं भाई डर लग रहा है। वो माउंटेन ड्यू पीता है तीनों, फिर तीनों पानी में कूद जाता है। अब उसके बाद क्या होता है वो लोग का मालूम नहीं, माउंटेन ड्यू होगा या स्प्राइट होगा, कोई ना कोई किंग, बच्चा बोलता है किंग फिशर का है, ठीक है, जो भी है, तो किंग फिशर का ऐड था। तो भाई जो भी है, आज जिस भी चीज का ऐड है, तो भाई जिस भी चीज को एडवर्टाइज कर रहा है, भाई सच में यार आदमी कोई ऐसा कर दिया तो वो तो लास्ट उड़ान हो सकता उसका, उड़ने के लिए बने हो तो लास्ट उड़ान हो सकता उसका। तो वही हम आपको बोल रहे हैं कि यार मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ये सारी चीजें जो है ना, ये यहाँ पर अपने पढ़ रहे हैं कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एडल्टरेशन, और ऐसे करके कितने ही तरीके हैं जो है। स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स, स्प्यूरियस का मतलब है डुप्लीकेट माल बेच दिया आपको, आपसे पैसा ओरिजिनल का लिया, बेच आपको डुप्लीकेट दिया। एडिडास खरीदने का एडिबास, अभिबास, अभिदास, ऐसे करके कुछ मिल गया। रीबॉक खरीदने में बीबॉक मिल गया, पीकॉक मिल गया, कुछ भी ऐसा करके मिल सकता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज कि इसका मतलब है कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत तरीके से हो सकता है। तो इस वजह से जरूरत पड़ा कुछ ऐसा नियम बनाने का जो कंज्यूमर को पावर दे, जो कंज्यूमर को अधिकार दे। तब आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी ये रिवाइज हो चुका है, इसका नया लॉज आ चुका है 2019 में, 3 साल पहले। बट आप लोगों की किताब में एज यूजुअल 1986 वाला ही लॉ लिखा हुआ है अधिकतर किताबों में, देखिए क्या ये? हाँ, ओ माय गॉड, 2019 भी लिखा हुआ आ गया क्या? तो ठीक है, 2019 भी आ गया तो ठीक है, 2019 लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। अभी समझने की कोशिश करना आप बात को। तो सबसे पहला बात था कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब सर सवाल आता है, कंज्यूमर, ये तो था हम लोगों ने तत्व में पढ़ा कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, अलग अलग तरीके, जिसके कंज्यूमर के साथ चीटिंग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे केशव कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है। सबसे पहला रीजन कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन आर्यन क्यों होता है, उसका जवाब है आर्यन भाई, कंज्यूमर भैया अनपढ़ है, इलिटरेट है, या
इग्नोरेंट है, ज्यादा वर्ड अच्छा होगा, इग्नोरेंट। कंज्यूमर को मालूम ही नहीं है कि उसका क्या पावर्स है, नहीं है। प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर डेट ही नहीं चेक करता बेवकूफ। अब भाई मैन्युफैक्चर डेट तो देखेगा प्रोडक्ट का। पहला बात तो कंज्यूमर इग्नोरेंट है, हैं? हाँ हाँ, बच्चा बोलता है सबमिसिव एटीट्यूड। सबमिसिव एटीट्यूड भी बच्चा सही बात बोलता है। सबमिसिव एटीट्यूड का मतलब है, उसको भी हम ही पढ़ाए हैं, चिंता मत करो। सबमिसिव एटीट्यूड में बच्चा बोलता है, क्या होता है ना, बोलता है अरे खराब प्रोडक्ट आ गया, तकदीर का खेल है भैया, तकदीर को कौन रोक सकता है, जो लिखा था तकदीर में हो गया, अब छोड़ो। अरे घंटा तकदीर में हो गया, पीछे पड़ जाओ उसके, जो तुमको गलत प्रोडक्ट बेचा है। कंज्यूमर लोग बोलेगा नहीं 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 नहीं, आज हम सुबह उठे थे तो बिल्ली रास्ता काट दी थी, तभी हमको लगा था कुछ खराब होने वाला है। सबमिसिव एटीट्यूड है ये। वंश समझा क्या कर सकता है, वो तो सोचने में वंश दिमाग में जोर लगता है, बोला हाँ जो हो गया देखा जाए। सबमिसिव एटीट्यूड भैया, सबमिसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, पीछे पड़ जाना चाहिए। सबमिसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, पीछे पड़ जाना चाहिए। पहला बात इग्नोरेंट, और दूसरा सबमिसिव एटीट्यूड। ये दो कारण हैं जी कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है, दो मेन कारण है। तीसरा बात कंज्यूमर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स है। अनअवेयर ऑफ देयर कंज्यूमर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स है। अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स मतलब कंज्यूमर, आज तत्व एक बात समझने की कोशिश कर, तत्व में वो कोई दे दिया मैन्युफैक्चर डेट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, अब तत्व को पता ही नहीं हम क्या करेगा, तत्व को तो मालूम ही नहीं है वो क्या कर सकता है, तो तत्व बोलेगा यार हम क्या करें, घर आ जाता है। वहीं पर अगर तत्व पढ़ ले और अच्छे से अपना राइट्स को पता कर ले, तत्व तो बांस कर देगा दुकानदार का। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अनअवेयर हो अपने राइट्स के लिए, यू आर अनअवेयर ऑफ योर राइट्स यार। तो जब आप अनअवेयर हो अपने राइट्स के, तो भैया आपका एक्सप्लॉइटेशन होगा। आज भाई पुनीत को अगर कोई डाउट आया, पुनीत को यही नहीं पता है कि हम क्लास में बोल भी सकते हैं, पुनीत को लगता है कि चुप रहना पड़ता है, ये हिटलर करके क्लास में घुसेंगे, पढ़ेंगे और चले जाएंगे। भाई वैसे थोड़ी होगा, फिर वो थोड़ी, अब पुनीत को मालूम है भाई हमको नहीं समझ में आया, पूछ सकता है। तो आपको अपना राइट्स पता होना चाहिए भैया, अनअवेयर ऑफ राइट्स रहेंगे तो आपका एक्सप्लॉइटेशन होगा भैया तत्व। और चौथा बात, कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। क्या है तत्व बोलते हो, कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, मतलब समझे क्या होगा। अब देखो कोई दुकानदार का आप झमेला करो, तो देखो चार दुकानदार आसपास के जुड़ जुट बना के आ जाएंगे, की बोल छो झगड़ा कर चो क्या नो, आपके ऊपर आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कंज्यूमर्स का ग्रुप अनऑर्गेनाइज्ड है। तत्वम के साथ गलत हुआ, लेकिन वंश के साथ नहीं हुआ। तत्वम वंश को ये बात बताता तो मैं बोलता हाँ यार तत्वम जा देख यार, हम तो झगड़ा वगड़ा में देख ज्यादा पड़ता नहीं है, देख हम तो गांधी जी का विचारधारा वाला आदमी है। जब वंश का अगली बार हालत खराब होगा तब, तो मैं यही बोल रहा हूं कि कंज्यूमर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। अब अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होने की वजह से क्या होता है ना, डिवाइड एंड रूल, हर बार वो हार जाता है प्रोड्यूसर से या सेलर से। तो भैया ऐसा है, इस वजह से कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो सवाल है कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन क्यों होता है। केशव, अद्विक, पहला रीजन है भैया वो लोग इग्नोरेंट है, वो लोग बिल विल नहीं देखता, कुछ ध्यान नहीं देता है। दूसरा सबमिसिव एटीट्यूड है, सब तकदीर का मान लेता है। तीसरा अपना हक ही नहीं मालूम, कि अगर काफी बार क्या होता है ना तत्व, कि हम लोग को पता है कि यार गलत हो गया, मन भी है कि कुछ करे इसके खिलाफ, लेकिन पता ही नहीं क्या करें, क्योंकि मालूम ही नहीं है ना दीक्षा क्या अधिकार है। और चौथा बात अनऑर्गेनाइज ग्रुप, कि कंज्यूमर लोग का जो ग्रुप है ये बड़ा अनऑर्गेनाइज है, कोई कहीं कोई कहीं। तो ये अनऑर्गेनाइज ग्रुप होने की वजह से भी कंज्यूमर लोग का एक्सप्लॉइटेशन होता है। ऑनलाइन वाले दोस्तों यस और नो बोलो। हाँ सर, हाँ सर। यस यस यस, हाँ जी।
अभी ध्यान से सुनना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आप लोग आगे ध्यान से सुनना। तो ये था, अभी तक हम लोग पढ़े कैसे और क्यों। हाँ, कैसे और क्यों, कैसे एक्सप्लॉइट होता है उसमें, ओवर चार्जिंग, स्प्यूरियस प्रोडक्ट, अंडर वेइंग, ओवर चार्जिंग, ब्ला 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 ब्ला। वंश यस और नो? फिर वंश अपने पढ़े कि क्यों एक्सप्लॉइट होता है, क्योंकि भाई इग्नोरेंट है, सबमिसिव है, अपना अधिकार ही नहीं जानता है भाई हमारा, बहुत बुरा बात है। अनऑर्गेनाइज ग्रुप है, क्या है दीक्षा? अनऑर्गेनाइज ग्रुप है। तत्वम क्या है? अनऑर्गेनाइज ग्रुप है तत्वम, किच्छु जाने ना। अब आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पिक्चर में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है और वो बोलता मैं बचाएगा सबको। हाँ मैं, उससे कैसे बचाएगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलता देखो भाई, हाउ टू सेव, हाउ टू सेव कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वंश कुछ पावर्स दे दिया कंज्यूमर को। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे अब हम आ चुके हैं भाई, सुनना बात को, क्या पावर दे दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? अब अपने को कुछ राइट्स दे दिया है। क्या दे दिया है पुनीत? कुछ राइट्स दे दिया है, कुछ राइट्स दे दिया है। क्या दे दिया गया? कुछ राइट्स, कुछ राइट्स। इन राइट्स को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में तत्वम यही आता है, कंज्यूमर राइट्स। मिल गया वो वाला पेज जहां कंज्यूमर राइट्स है तत्वम? मिलो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो तत्वम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिला? राइट्स ऑफ कंज्यूमर मिल गया? वेरी गुड। इसमें हम लोग याद करेंगे क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को। किसको याद करेंगे? जीसस क्राइस्ट को। जीसस भूल जाओ, क्राइस्ट याद रखो। क्या याद रखो? वंश बोल, क्राइस्ट। आद्रिक बोलो क्राइस्ट। केशव तुम भी बोलो क्राइस्ट। आर्यन तुम क्यों चुप हो? सर बोल रहे सर, क्राइस्ट। क्राइस्ट। यही राइट्स है कंज्यूमर के पास। पहला है राइट टू चूज, दूसरा है राइट टू बी हर्ड, राइट टू रेमेडीज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू एडुकेशन। ये है बातचीत। तो लिखो फटाफट, क्राइस्ट में सी होता है राइट टू चूज। लिखो कॉपी में, किताब में, जहां लिखना है लिखो। ये याद हो गया तो तुम्हारा मेन चैप्टर कवर हो जाएगा फटाफट एकदम। राइट टू चूज, सी हो गया राइट टू चूज। राइट टू, हाँ वही रेमेडीज और रिड्रेसल सेम है भाई। रिड्रेसल और रेमेडीज सेम है भैया। सुनो अभी बात को, तो सुनना। राइट टू चूज सी हो गया, हर्ड हो गया राइट टू बी हर्ड, एच हो गया राइट टू बी हर्ड, आर हो गया राइट टू रिड्रेसल या रेमेडीज, आर हो गया राइट टू रिड्रेसल या रेमेडीज भैया। आई हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन, आई हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन, एस हो गया राइट टू सेफ्टी, और टी हो गया राइट टू एडुकेशन। टी हो गया राइट टू एडुकेशन। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस एक ही है, राइट टू एडुकेशन और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस एक ही है। ये है। अभी एक एक करके मेरी बात को आप लोग सुनेंगे। क्या होता, तुम डांस क्यों कर रहे हो? अच्छा बैठो।
अभी समझना आप लोग सबको। तत्वम भाई राइट टू चूज क्या बोलता है? तत्वम भाई राइट टू चूज बोलता है कि तेरा मर्जी, तेरे को प्रोडक्ट एक तो यहाँ से लेना, दूसरा दुकान से लेना तो ले सकता है। पहले क्या होता था तत्वम, बाकी सब सुनना। तत्वम नया घर लिया, अब तत्वम नया घर के लिए गैस का सप्लाई इंश्योर करेगा, तो तत्वम जब तुम गया, वो लोग बोला चूल्हा भी हमारे से ही लेना पड़ेगा। पहले ये हुआ है, तब डाला गया राइट टू चूज। तत्वम को क्रिकेट का शौक है, वंश को गिटार का शौक है। तत्वम और वंश दोनों स्कूल जाता है, पर तत्वम और वंश का स्कूल बोलता है कि नहीं 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 नहीं, अगर गिटार सीखना है और क्रिकेट सीखना है तो हमारे स्कूल में इसका प्रैक्टिस होता है, हमारे स्कूल में एडमिशन लेना होगा इसके लिए भी। ये गलत है, ये लोग के पास राइट टू चूज है। हाँ, अब ये नहीं हो सकता तुम बोलेगा कि फिजिक्स हम स्कूल में पढ़ेगा, केमिस्ट्री हम दूसरा स्कूल में जाके अटेंड करेगा, मैथ्स क्लास हम स्कूल में पढ़ेगा, दूसरा स्कूल में जाके हम कॉमर्स अटेंड करेगा, वो नहीं। बट कोई तुमको फोर्स नहीं कर सकता है, तो राइट टू चूज। वंश बात समझ आया क्या? ये हो गया राइट टू चूज। तेरा मर्जी है भैया वंश, तेरे को कौन सा प्रोडक्ट कहां से कंज्यूम करना है। पहला हो गया राइट टू चूज, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। भाई मान ले पुनीत, तेरे को जैसे तुम गया मॉल में, राइट टू चूज समझा रहे है ना, तुम मॉल में गया, नीचे पेंटालून से ऊपर रिलायंस ट्रेंड्स है। पुनीत बोले यार शर्ट वर्ट लेना है, तो पुनीत को पेंटालून में शर्ट अच्छा दिखा, बट पैंट का कलेक्शन उतना बढ़िया नहीं दिखा, तो पुनीत ट्रेंड्स चला गया, ट्रेंड्स वाला रोक दिया, लो शर्ट लेके कैसे आ रहा है, जाओ पेंटालून का वापस करो, शर्ट भी ट्रेंड से ही लेना पड़ेगा, तब पैंट देंगे नहीं तो नहीं देंगे, भागो। क्या ये कर सकता है? नहीं। यू हैव द राइट टू चूज पुनीत। कोई बेवकूफ बना है तो बनना मत पुनीत। राइट टू चूज। हर्ड और रेमेडीज पे बाद में आएंगे। राइट टू चूज, ऑनलाइन वालों राइट टू चूज पता समझ में आया क्या? हाँ सर। तत्वम, नेक्स्ट तत्वम भाई राइट टू इंफॉर्मेशन। अरे भाई तत्वम तुम प्रोडक्ट पे देख, आज पुनीत तुम प्रोडक्ट पे देख, कोनिका प्रोडक्ट पे देखो, आज प्रोडक्ट पे उसका एमआरपी लिखा हुआ रहता है, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायर डेट लिखा रहता है। क्या आपको लगता है सेलर इतना बढ़िया होगा कि खुद के मन से लिखता है? कंपलसरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि कोई भी प्रोडक्ट जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, ब्यूटी हो, कुछ भी हो, फूड हो, न्यूट्रिशन हो, कुछ भी हो, तुमको बताना पड़ेगा उसका कंटेंट्स क्या क्या है। तुम कंज्यूमर से वो छुपा नहीं सकता है। ये हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन। ये हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन कि प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट पर डिस्प्ले होना चाहिए, जैसे डायरेक्शंस ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, कैसे यूज करें, किस कंडीशन में यूज करें, तो तुम एवरीथिंग शुड बी ब्लडी मेंशन ऑन द प्रोडक्ट। तत्वम दीक्षा, बात आता है समझ में? दीक्षा, सॉरी दूसरी दीक्षा, दीक्षा क्लियर है क्या? हाँ, तो ये है चक्कर। कोनिका क्लियर है? हाँ जी। तो ये हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है भैया राइट टू सेफ्टी। कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच सकता जो आपका लिए हैजार्डस हो। फेयर एंड लवली लेने गए, बोला अब हम कटरीना कैफ जैसा दिखेगा, लगाने के बाद विक्की कौशल जैसा दिखने लगे, तो भैया वो जो है आपका राइट टू सेफ्टी के अगेंस्ट है, वो आपका राइट टू सेफ्टी के अगेंस्ट है। क्योंकि जब प्रोडक्ट में बोला गया है कि इट इज सेफ, तो इट इज सेफ, आपको स्किन रिएक्शन हो गया, ये हो गया, तो गलत है वो, फिर राइट टू प्रोडक्ट सेफ नहीं है ना, तो गड़बड़ है। आप एलर्जिक है वो आपका प्रॉब्लम है, वो भी लिखना होगा कि जो लोग एलर्जिक है वो लोग ये सब इस चीज से वो लोग मत ले। राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी।
नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। राइट टू सेफ्टी का मतलब तो भैया सिंपल हो गया पुनीत कि भाई आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच सकता जो आपके लिए हानिकारक हो। लास्ट वाला है राइट टू एडुकेशन। राइट टू एडुकेशन का मतलब है, अभी इंफॉर्मेशन और एडुकेशन में बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। भैया इंफॉर्मेशन का मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड आपको लग रखा है कि भाई कुछ खराब हो सकता है या खराब बिक सकता है, वो हो गया बात। भैया राइट टू एडुकेशन का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड भी नहीं, इन जनरल भी आपको आपका अधिकार के बारे में सब बताया जाएगा। आप लोग देखो टीवी में अमिताभ बच्चन कह रहा था आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात राइट टू एडुकेशन है। जागो ग्राहक जागो का एड टेलीविजन में ये कंज्यूमर्स को बताता है कि भाई कंज्यूमर्स आपके पास यही अधिकार हैं। अब देखो समझो, हम लोग एक एसी के रूम में बैठ के, आप लोग लकी हो और हम लोग लकी थे कि भाई एसी रूम में बैठ के हम लोगों को कोई बताए इस अपने राइट्स के बारे में। जैसे अभी मैं आप लोग को बताने लग रहा हूँ यार, पर हर कोई इतना लकी होता है क्या? मेरे को एक बात बताओ ना यार ईमानदारी से, हर कोई होता है क्या इतना लकी? भाई साहब नहीं होता हर कोई इतना लकी। तो दोस्त व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब हर कोई इतना लकी नहीं होता है, जब हर कोई इतना लकी नहीं होता है, तब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, लॉस का जो जो आपके पास अधिकार है ना, वो सब टेलीविजन में ऐड चलाया जाता है। ये सब वो सब का ऐड चलाया जाता है भैया टीवी के अंदर। ये आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? ये चक्कर है यहाँ पर बातचीत। आया ना समझ में मसला? तो ये बाबू हर्ड अभी बोला ही नहीं है, अभी सुनो ना, अभी तुम सुनते चलो ना बाबू। ये तो है राइट टू एडुकेशन। राइट टू एडुकेशन मतलब कंज्यूमर के पास क्या राइट्स है, तत्वम कहाँ पे वो लोग कंप्लेन कर सकता है, वंश कहाँ कंप्लेन कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है, सब इसमें बताया जाता है भैया टू एडुकेशन। अब आते हैं लास्ट दो में, राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रेमेडीज। राइट टू बी हर्ड मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो गवर्नमेंट के लिए ये कंपलसरी है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे पब्लिक फोरम्स और ऐसे जज, ऐसे कोर्ट्स बनाए जहां पे आपका बात सुना जाए। उसको बोलते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स। और रेमेडीज का मतलब है अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आपको उसका मुआवजा, आपको उसका भरपाई भी मिले। इसका मतलब तत्वम, अगर मान ले कि तेरे को जो प्रोडक्ट है वो खराब क्वालिटी का मिल गया, तो क्या तो तेरा प्रोडक्ट रिप्लेस हो? मान लो तेरे को कोई हेल्थ रिएक्शन कर गया तो तेरा जो इलाज का खर्चा है वो बियर करना पड़ेगा। कहने का मतलब है तो कहीं ना कहीं से आपको बियर करना ही पड़ेगा। ये हो गया क्राइस्ट, समझ आया? राइट टू रेमेडीज का मतलब आपको इंसाफ मिले, सामने वाला को पेनल्टी लगे, और राइट टू बी हर्ड का मतलब आपका बात सुनी जाए। लेकिन अब वंश के दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हिसाब से हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत हो गया हमको? तो 3 तरीके का कोर्ट्स होता है। आपका चक्कर कितने रुपए का है वो इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके का फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम। तत्व मान ले अगर तेरा केस अप टू 1 करोड़ रुपया तक का है, मतलब जो रुपया या जो प्रोडक्ट का गंडगोल हुआ है वो 1 करोड़ रुपया तक का दाम का है, तो तुम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओ, छोटा केस है। अगर 1 से 20 करोड़ रुपया तक का है तो तुम स्टेट फोरम में जाओ, और अगर 20 करोड़ से ज्यादा का नाइंसाफी हो गया तुम्हारे साथ तो तुम नेशनल फोरम में जाओ। एक और केस है जहां पे तुम्हारा केस स्टेट फोरम में जा सकता है 1 करोड़ से कम का भी। कैसे सर? अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में तुम गया और तुम डिस्ट्रिक्ट फोरम का डिसीजन से हैप्पी नहीं है, तब तुम कहां जा सकता पता है? स्टेट फोरम। स्टेट फोरम का ऑर्डर से भी मान लो तुम हैप्पी नहीं है, तो तुम कहां जा सकता है? नेशनल फोरम। नेशनल फोरम में तुम जाओ, नेशनल फोरम
डिसीजन दे दिया, तत्वम तुम इसका डिसीजन से भी हैप्पी नहीं है, बोला मेरे को नहीं इंसाफ नहीं मिला, तब फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। कहाँ जाओ? सुप्रीम कोर्ट जाओ। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर से खुश नहीं है तो स्टेट फोरम जाओ, स्टेट फोरम का ऑर्डर से खुश नहीं है तो नेशनल फोरम जाओ, नेशनल फोरम का ऑर्डर से भी खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पे जाओ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से भी खुश नहीं है तो भैया देश छोड़ के चले जाओ, फिर तुम्हारा नहीं हो सकेगा कुछ, तुम मार्च वार्च चले जाओ, वहां तुम अपना कोर्ट तैयार करो, हद पे तुमको कोई इंसाफ नहीं देगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ये है चक्कर। ऐसे लिखना मत कि लीव द कंट्री इज नॉट हैप्पी विद सुप्रीम कोर्ट, ये हम ऐसे ही बोल देते हैं, समझ गया ना? बात समझना। तो यानी कि अगर 1 करोड़ तक का मेरे साथ चीटिंग हो गया तो हम कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगर 1 से 20 करोड़ का चीटिंग हो गया तो स्टेट, 20 करोड़ से भी ज्यादा घपला हो गया तो नेशनल। एक और केस है जब स्टेट फोरम में जा सकता है, जब डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर से खुश नहीं है, और नेशनल फोरम में कब जा सकता है? स्टेट का ऑर्डर से खुश नहीं है और नेशनल का ऑर्डर से भी खुश नहीं है तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। समझ आ गया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से खुश नहीं है, तुमको मालूम नहीं क्या करना है। समझ आ गया? तो ये है चक्कर यहाँ पर बातचीत, ये है चक्कर यहाँ पर बातचीत का। तो ये है भैया। ऑनलाइन वाले दोस्तों हाँ ना बोलो जी फटाफट यार। हाँ सर। ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा पिक्चर। समझ आया? ये है मेन चैप्टर। हाँ, अब कंज्यूमर का भी कुछ ड्यूटी होता है पुनीत। सबसे पहला ड्यूटी तो तत्वम ये है कि भाई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर डेट एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन चेक करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है तत्वम? इंफॉर्मेशन चेक करो तत्वम। पहला बात तो। दूसरा बात, मान लो इंफॉर्मेशन चेक कर लिया, वेरी गुड। अब भैया बिल लो, बिल लो, क्या लो? बिल, बिल लो। मतलब समझ में क्या होता है? दुकानदार लोग क्या करता है, मान लो कि हम ये कैमरा लेने जब गया था, जो आपके सामने कैमरा दिख रहा है, इसका 8-9 हज़ार कुछ दाम होगा, तो बोला सुनिए ना भैया इधर, तो बोलते भैया ऐसे आपको 9 हज़ार लेना होगा अगर बिल वाला लेंगे, और 7,500 में आपका कर देंगे या 8,000 में आपका कर देंगे बिना बिल के। बोलिए क्या करेंगे? बोला कल को भाई कैमरा अगर खराब हो गया, मेरा इतना सुंदर चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दिया कैमरा में, तो भैया दिक्कत हो जाएगा। तो हम बोला भाई बिल वाला दे, 1,000-1,500 ज्यादा ही तो ले रहा है, लेने दे, बिल वाला प्रोडक्ट लो। समझ आया कि नहीं यार? बिल वाला प्रोडक्ट लेना हमेशा, चाहे तुमको उसके लिए बेसी पे करना पड़े, क्योंकि तुम कोर्ट में जाएगा, कोर्ट बोलेगा खरीदा क्या प्रूफ, वो बोलेगा नहीं हमसे तो लिया ही नहीं। तुम थोड़ी बोलेगा खाओ मदर स्क्वायर, मदर प्रॉमिस खाओ, तो तुम थोड़ी बोलेगा उसको भाई, वो बोलेगा बिल दिखा भाई, थोड़ी ना बोलेगा खा मां कसम कि हम लिया था कि नहीं लिया था। तो भाई इसलिए बोल रहे हैं कि बिल लो, तो तुम्हारे पास प्रूफ है कि हम परचेज किया था और तुम चीट किया हमको। और तीसरा बात है क्वालिटी मार्क्स चेक करो। क्या चेक करो? क्वालिटी मार्क्स चेक करो। क्या चेक करो? क्वालिटी मार्क्स। सर क्वालिटी मार्क्स चेक करो का मतलब क्या होता है? भाई देखो एक बात, एक होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे एगमार्क। क्या होता है? एगमार्क। अगर किसी प्रोडक्ट पर एगमार्क है मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा है, रीजनेबल क्वालिटी का है, तब गवर्नमेंट उसको एगमार्क दिया है। अगर फ्रीज या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लो तो देखो आईएसआई मार्क। क्या देखो? आईएसआई मार्क। इसका मतलब प्रोडक्ट सही है, अच्छा है। ये है चक्कर। क्रिस्टल है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? आईएसआई मार्क है तब तो ठीक है।
ये हो गया 2 बार। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चक्कर है। तो प्रोडक्ट का मार्किंग, क्वालिटी मार्क्स, ब्रांड मार्क्स, ये सब चेक करो। और नंबर 4, अगर कोई चीटिंग हो तो एक्शन लो। क्या करो? एक्शन लो। तकदीर था, क्या कर सकते हैं, ऐसे मत बोलो, दिक्कत है। अगर ऐसे बोलोगे तो यार एक्सप्लॉयटेशन चलते रहेगा। तुम तो साइकिल को बढ़ावा दे रहे हो रोकने की जगह। भाई साहब, ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो ये चक्कर है, ये चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। बोला ना, ये चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। समझ गए? आप लोग का क्या काम है वंश? इस चैप्टर को रीड करके रखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो एवरीवन, बाय बाय फॉर द डे। Bye.